लेकिन आप उस रुकावट को अबूर कर जाएंगे। वो आपका हक था, आपको मिलना था, नहीं मिल रहा था, कि या नए कारोबार या नए काम में कोई चीज़ आई हो तो उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अज़ाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, चाहे या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रिहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हों, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सराहना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है, उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ।
बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स जो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहनें, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो, आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो जनाब हम देखते हैं ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी, ये मैं कार्ड निकाल रहा हूँ आपका इस हफ़्ते का। ये इसमें कोई रुकावट हुई तो इसका, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं या फियर है और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। कार्ड अच्छे हैं और उसके साथ साथ कुछ नहीं अच्छे कार्ड भी हैं। मैं उनको बुरे नहीं कह रहा, नहीं अच्छे कार्ड असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसमें से नहीं हटा दोगे तो अच्छे हो सकते हैं, यानी कि जब मैं आपको बता रहा हूँगा तो आप इसमें अपनी काउंसलिंग, मेरी काउंसलिंग शामिल करके इसको बेहतर कर सकते हैं। पहला कार्ड बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है, A1 है और वो है किंग ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड असल में आपको कोई पोजीशन हासिल करने का कार्ड होता है, कोई सीट या नौकरी या जॉब या बिजनेस हासिल करने का कार्ड होता है और उस पर आप सुकून से बैठे हुए हुकूमत कर रहे होते हैं। और ये कार्ड पैसे का कार्ड भी होता है। किंग ऑफ पेंटिकल आखिरी कार्ड है पैसे में, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। और ये रुकावट है, ये रुकावट क्या है कि पिछली या पुरानी मायूसियाँ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। पुरानी मायूसियाँ या पुरानी प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करेंगी या पहले का किया हुआ आपको डिस्टर्ब करेगा, जिसको हम कर्मा भी कहते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन पहले अगर कुछ किया है और वो नेगेटिव किया है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको जो पुरानी चीज़ें हैं इसको आपको खुद बंद करना होगा। ये कार्ड भी यही बता रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड भी यही बता रहा है जो क्रॉस कर रहा है। ये इसकी बेस है इन दोनों कार्ड्स की और वो है खौफ। एक अनजाना सा खौफ आपको आपकी सीट पे बैठने से रोक रहा है, आपकी पोजीशन लेने पे आपको रोक रहा है, या फिर पैसा कमाने से आपको रोक रहा है, या आपके कारोबार में आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एक अनजाना खौफ, और वो खौफ सेल्फ क्रिएटेड है। ये जो तलवारें आपने लगाई हुई हैं ये सेल्फ क्रिएटेड है। ये जो रास्ते आपने अपने बंद किए हुए हैं ये सेल्फ क्रिएटेड है। ये वाला काम भी आप रास्ते बंद कर रहे हैं, आप अपने रास्ते, और वो एक खौफ है जो पहले आपके पास कभी था और वो आपको एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। ये पास का कार्ड है। पास में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है, 3 पेंटिकल के कार्ड है। तो 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप सही मानों में अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किया, ये पास का कार्ड है, तो आपने सही मानों में अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया और उसके मज़े लिए और उसका फ़ायदा लिया। एक्सपर्टीज से मुराद आपका हुनर, आपका काम, बड़ा दिल लगा के आपने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक छोटी सी चूक हो गई और वो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है और वो चूक दोबारा होने जा रही है यहाँ पर। 8 और 7 का मकसद पीछे आना, 8 का मकसद आगे बढ़ना। ये आगे का नंबर है, ये पीछे का नंबर है। तो 7 में आपने फैसला किया था कि अब मैंने ये नहीं करना, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आई।
अब ज़ाहिर बात है कि जो नेगेटिव चीज़ है, इससे अगर आप तौबा करते हो, इससे अगर आप पीछे हटते हो और वो काम दोबारा नहीं करते, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब इस किस्म की परेशानी आती है, तो आपको उसी तरफ वापस लेके जाती है जो आप नहीं करना चाह रहे, या जिसके लिए आपने फैसला किया होता है कि मुझे अब ये नहीं करना। तो आप उसी तरफ जाने के लिए आपके पास दोबारा ऑफ़र मौजूद है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप दोबारा उस काम की तरफ नहीं जाएँ, 7 की तरफ नहीं जाएँ, 8 में रहें। अपनी एक्सपर्टीज़, अपना काम जो आपको आता है, जो आपका हुनर है, उस पे ज़ोर दें। और अगर ये करते रहेंगे तो बार-बार भटकते रहेंगे, जैसे इस वक़्त भटक रहे हैं। पूरी मंज़िल आपके सामने खड़ी है, सब कुछ आपके सामने है। किंग ऑफ पेंटिकल आपको आगे ले जाने की पोज़ीशन में मौजूद है, लेकिन आपके पास फिर ये नेगेटिव ऑफ़र आपको कहीं भी लेके जा सकती है, कहीं भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसको रोक लें, समझ लें। ये प्रेज़ेंट का कार्ड है और ये फ्यूचर का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नियर फ्यूचर में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आपके पास मौजूद है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है किसी नए आइडिया पे काम करें, किसी नई डायरेक्शन पे काम करें। अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाह रहे, इस तरफ भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप अपना रास्ता बदलें, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि नेगेटिव करते हैं और फिर उसको कबूल नहीं करते कि ये नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव होता है। अगर आपने किसी का हक मारा है या कहीं पे आपने जल्दी की है और किसी और को जल्दी करनी चाहिए थी, तो वो आपने हक मारा है। एक मामूली सी बात बताई मैंने आपको, लेकिन ये कह रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चीज़ें बदल सकते हैं। ये अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, मशवरे का कार्ड है, एनालिटिकल कार्ड है। और ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको फैसला खुद करना है, और उस खुद फैसला करने में टैरो आपका साथ दे रहा है। टैरो रीडर आपको बता रहा है कि ये वाला काम आप दोबारा ना करें तो अच्छा है। जो इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जो इस वक्त आपके पास मौका मौजूद है। ये वाला कार्ड आपकी फीलिंग है, एम्परर। एम्परर बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर। आपके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और आप बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, पावर रखते हैं। यस, आप एम्परर हैं। और यहाँ पर भी जो पावर बता रही है, ये भी यही बता रही है कि आपके पास हुनर है, काम है, मास्टर हैं आप। अब जब मास्टर हैं तो फिर आपको मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। ओके जी, आपकी फीलिंग अच्छी है, बेहतर फीलिंग है, कंट्रोल करने वाली फीलिंग है, दीन और दुनिया दोनों को संभालने वाली फीलिंग है। अगर दीन और दुनिया दोनों को संभाल रही है तो ये वाला जो चीज़ आ रही है, इसका मकसद है कि यहाँ पर आपके पास जो नया आइडिया आया, उस पर आपने इम्प्लीमेंट किया, चीज़ें बेहतर हो गई, चीज़ें अच्छी हो गई। ये वाला कार्ड देखिएगा, 10 ऑफ वांड्स, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये अच्छा नहीं है। और ये समझ रहे हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जमा कर लिया है। दिस इज़ 10 ऑफ वांड्स, और वो बोझ आपको दबा रहा है, वो बोझ आपको डिस्टर्ब कर रहा है। उस बोझ के तले आप दबते चले जा रहे हैं। तो इसको सही कर लें, आप इस सोच को सही कर लें। अपनी फैमिली में बैठकर उनके पास कहीं ना कहीं इजहार कर लें कि आप इतने बोझ के नीचे दबे हुए नहीं हैं, क्योंकि जब वो फीलिंग देते हैं तो फिर वो असर आपके ऊपर आता भी है। जजमेंट का कार्ड है, ये आपकी अपनी सोच है। हाँ, सोच भी है और हकीकत भी है। मैंने आपको कहा है कि ये पुरानी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये पुरानी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब जब यह कार्ड भी आ गया है, ये वाले कार्ड भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आपको इस सोच को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आखिरी बार कार्ड मून का कार्ड है। मून चांद को कहते हैं। चांद असल में डिपेंडेबल होता है, लेकिन ये माँ का कार्ड भी होता है, दुआ का कार्ड भी होता है। जो कुछ भी है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये कहता है कि आंखें खोल के रखना, इधर उधर नज़र रखना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और हो चुकी हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है, बेहतर कार्ड है। कार्ड और भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये आपको मशवरा दे रहा है, और वो भी आपको मशवरा दे रहा है कि अपनी आंखें खुली रखना, अपने आप को डिस्टर्ब मत करना। जी लिब्रा, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आप मुझे 3 सवालात बताएंगे तो मैं आपको उनके जवाब दूंगा।
लिब्रा, अपने 3 सवाल सोच लें, मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं होगा। और ना होने की वजह है कि कोई ना कोई आपके पास शैतानी कर रहा है, कोई ना कोई आपके काम को रोक रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। दूसरा वाला, यस, आपका काम हो जाएगा। आपके पास अगर मुश्किलात हैं भी तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लें कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी डिप्लोमेसी मौजूद है, वहाँ पे थोड़ा सा झूठ मौजूद है, वहाँ पे थोड़े से गलत बयानी मौजूद है, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।